नमस्कार, हल्ला बोल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कांग्रेस पार्टी हमेशा ही तुष्टीकरण की राजनीति के लिए जानी जाती है। हर बार कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगता है, लेकिन कांग्रेस को अब अपनी मोहब्बत की दुकान पर भरोसा नहीं रह गया है। इसलिए तो जिन मुसलमानों की मसीहा बनकर कांग्रेस घूम घूम कर वोट मांगती फिरती है, अब उन्हीं मुसलमानों के साथ कांग्रेस गद्दारी पर उतर आई है। चुनाव से पहले कांग्रेस का ये चेहरा अगर मुसलमानों को समझ में आ गया तो कांग्रेस वोट के लिए तरस जाएगी। एक तरफ मुसलमानों के वोट बैंक से कांग्रेस अपनी झोली भरना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं मुसलमानों को धोखा देकर हिंदुत्व का कार्ड भी खेल रही है। कांग्रेस को जब चुनाव के लिए अपनी मोहब्बत की दुकानदारी पर भरोसा नहीं रहा, तो अब धीरेंद्र शास्त्री के चरणों में जा गिरी है। जो कांग्रेस अभी तक धीरेंद्र शास्त्री को मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन बताती आई है, वही कांग्रेस अब धीरेंद्र शास्त्री की चरण वंदना करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, जिसकी वजह से हमेशा कांग्रेस की चरण वंदना करने वाले उनके कुछ कथित खरीदे हुए पत्रकार भी अब कांग्रेस को आंखें दिखाने लगे हैं। क्या है कांग्रेस का मुसलमानों को धोखा देने का पूरा प्लान, और क्यों पड़ गई कांग्रेस को धीरेंद्र शास्त्री के आशीर्वाद की दरकार? आज इसी पे हल्ला बोलेंगे। कांग्रेस का दोहरा रवैया आया सामने। मुसलमानों के साथ कांग्रेस का धोखा, धीरेंद्र शास्त्री की कांग्रेस को जरूरत, चुनाव के लिए धीरेंद्र से कांग्रेस की डील, मुसलमानों के वोट बैंक से कांग्रेस का मोह भंग, शास्त्री के चरणों से कांग्रेस की होगी नैया पार, तुष्टीकरण की राजनीति से कांग्रेस हुई एक्सपोज। हमेशा मुसलमानों के हित की रक्षा का बीड़ा उठाने वाली कांग्रेस वोट के लिए कितना गिर सकती है, यह आपने शायद नहीं देखा होगा, लेकिन आज कांग्रेस उस चेहरे से भी आपको रूबरू करवाएंगे जो वोट बैंक के लिए कुछ भी कर सकती है। खुद को मुसलमानों का हितैषी बताने वाली कांग्रेस कितनी दोगली है और उसके कितने चेहरे हैं, ये अभी तक मुसलमान नहीं जानते थे, लेकिन कांग्रेस के कदम ने उसके चेहरे से नकाब हटा दिया, जिसके बाद कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान पर ताला लगने का नंबर आ गया है। इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियों में जुटी हुई है। ऐसे में कांग्रेस ने एक ऐसा दाव चला है जिसके बाद वो खुद ही अपने जाल में फंस गई है। दरअसल जो कांग्रेस अभी तक धीरेंद्र शास्त्री के नाम पर आग बबूला हो जाती थी, आज धीरेंद्र शास्त्री के चरणों में पहुंच गई है, क्योंकि अब शायद कांग्रेस को इस बात का एहसास हो गया है कि धीरेंद्र शास्त्री जो ऊट पटांग बयान उनकी तरफ से दिए गए हैं, उनका नुकसान चुनाव में हो सकता है, क्योंकि धीरेंद्र शास्त्री की लोकप्रियता जिस तेजी के साथ बढ़ रही है उससे कोई भी अनजान नहीं है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस ने भी अपने हिंदुत्व का कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। बीजेपी को हिंदुत्व के नाम पर बार बार घेरने वाली कांग्रेस पार्टी को भी हिंदू वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए आखिर धीरेंद्र शास्त्री की जरूरत पड़ गई है। दरअसल मध्य प्रदेश की राजनीति में उस वक्त हलचल मच गई जब ये खबर सामने आई कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता कमलनाथ अपने गढ़ छिंदवाड़ा में राम कथा का आयोजन कराने जा रहे हैं। बात यहां तक तो समझ में आ रही थी, लेकिन पूरी कहानी में ट्विस्ट तब आया जब ये पता चला कि राम कथा कहने के लिए कोई और नहीं बल्कि धीरेंद्र शास्त्री पधारने वाले हैं। अब धीरेंद्र शास्त्री का कांग्रेस के साथ नाम जुड़ते ही कांग्रेस के कठपुतली चंद पत्रकारों ने कांग्रेस के खिलाफ ही मोर्चा सोशल मीडिया पर खोल दिया, और कैसे कैसे कांग्रेस को कोसा है वो सब आपको एक एक कर बताते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में रामकथा का आयोजन करने के लिए धीरेंद्र शास्त्री जब पधारे तो कमलनाथ उनके सामने हाथ जोड़ खड़े रहे, और ये बात उनके शुभचिंतकों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। विधायक कमलनाथ और उनके सांसद बेटे नकुलनाथ ने बागेश्वर धाम वाले बाबा का स्वागत जोरदार किया, और नकुलनाथ ने धीरेंद्र शास्त्री से जुड़ा वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि परम पूज्य पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी का छिंदवाड़ा हवाई पट्टी पर स्वागत किया। हमारा सौभाग्य है छिंदवाड़ा की पावन भूमि पर आपके चरण स्पर्श हुए गुरुदेव। इसका वीडियो भी सामने आया जो तेजी से वायरल हो रहा है।
सिमरिया हनुमान मंदिर में बागेश्वर धाम का दरबार भी सजा, लेकिन कथा होने की खुशी तो लिबरल गैंग को बिल्कुल नहीं हो रही है। उल्टा वो कांग्रेस पर ही सवाल खड़े करने लगे हैं। साक्षी जोशी ने वीडियो पर सवाल खड़ा किया, तो क्या कमलनाथ धीरेन्द्र शास्त्री के अब तक सभी विवादित बयानों का समर्थन करते हैं, जिनमें से एक हिंदू राष्ट्र भी है? ये जानना जरूरी है, क्योंकि ये बाबा दोनों ही पार्टियों के लिए वोट जुटाने की मशीन बना हुआ है। चुनावों से पहले जनता को भी तो इन जवाबों को प्राप्त करने का सौभाग्य प्रदान करें। खुद को पत्रकार कहने वाली साक्षी जोशी कांग्रेस के लिए एक पैर पर खड़े होकर भी समर्थन करने वाले पत्रकारों में से एक है। लेकिन इस बार कांग्रेस पर कैसे साक्षी जोशी कैसे सवाल खड़े कर रही है, वो आपने देखा। साक्षी जोशी खुद को पत्रकार कहने वाले विनोद कापड़ी की पत्नी है, जिनके किस्से भी खूब मशहूर हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर नफरत फैलाकर अपना यूट्यूब चलाने वाले श्याम मीरा सिंह ने लिखा कि कांग्रेस के सीएम कैंडिडेट कमलनाथ ने धीरेन्द्र शास्त्री को कथा के लिए बुलाया है। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री जो मुसलमानों के घर बुलडोजर चलाने को कहता है, जो हिंदू राष्ट्र का ऐलान करता है, जो पार्टी समझौते करके सत्ता में आती है, वो सरकार में रहकर भी समझौते करती है। श्याम मीरा सिंह ने हाल ही में कुछ हत्याओं को हिंदू धर्म से जोड़ते हुए नफरत फैलाने वाले वीडियो बनाए हैं, जिससे उसकी असलियत खुलकर लोगों के सामने आ चुकी है। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के लिए गुरुदेव और परम पूज्य जैसे अल्फाजों का इस्तेमाल क्या कर लिया कि उनके अपने ही उनके खिलाफ खड़े हो गए। लिबरल गैंग का किस्सा यहीं तक नहीं है। लेखक सुजाता ने हिंदू धर्मगुरु को नालायक और जाहिल बताते हुए दावा किया कि मोहब्बत और सद्भाव की राजनीति पर कांग्रेसियों का विश्वास है। उन्होंने नकुलनाथ की तरफ से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के चरण छूने पर भी आपत्ति जताई और ट्वीट करते हुए लिखा कि गुरुदेव, ये नालायक धीरेन्द्र शास्त्री जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है, अविवाहित औरतों को खाली प्लॉट कहता है, उसका स्वागत कर रहे हैं और चरण छू रहे हैं आप। मोहब्बत और सद्भाव की पॉलिटिक्स पर इतना विश्वास है कांग्रेसियों को कि ऐसे जाहिलों का सहारा लेना पड़ रहा है। शर्मनाक। इतना ही नहीं, कांग्रेस के नेता भी अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता पर बिफरे हुए नजर आ रहे हैं। गुजरात में कांग्रेस के सुप्रीम कोर्ट विभाग के अध्यक्ष हितेश पठादिया ने कहा, पाखंडी धीरेन्द्र शास्त्री कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से विपरीत विचारधारा का वाहक है। वो संविधान की जगह मनुस्मृति और तिरंगे की जगह भगवे झंडे को मानता, धर्म विशेष जाति विशेष का विरोधी और महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी करने वाला व्यक्ति पूजनीय कैसे हो सकता है? ये आरएसएस की नई नफरती कठपुतली है। कई कांग्रेस समर्थकों ने इस वीडियो पर राहुल गांधी को भी टैग किया और जवाब भी मांगा। धीरेन्द्र शास्त्री चार्टर प्लेन से छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां पर बागेश्वर धाम वाले बाबा को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। छिंदवाड़ा में सड़कों पर जाम लग गया, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को भी लगाया गया। वो 3 दिनों तक वहां पे रुके थे। दरबार भी चलेगा और दिव्य कथा का आयोजन भी होगा। बुलेट प्रूफ पंडालों में हजारों लोगों के बैठने की व्यवस्था भी की गई है, क्योंकि दूर दूर से लोग यहां आए हैं। लेकिन कांग्रेस की पिछलग्गू गैंग को ये बात हजम नहीं हो रही है। धीरेन्द्र शास्त्री का इस तरह से कांग्रेस के नेता के बुलावे पर आना राजनीति के लिए भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री के स्वागत में खुद कमलनाथ के बेटे का पहुंचना, उनका स्वागत करना बहुत कुछ बताता है। कमलनाथ के आवास पहुंचने पर नकुलनाथ ने टीका लगाकर और आरती उतारकर धीरेन्द्र शास्त्री का स्वागत किया, जिसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने भी नकुलनाथ को टीका लगाया। इस तस्वीर के सामने आने के बाद अलग अलग तरह के कयास लगने भी शुरू हो गए। मध्य प्रदेश में साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नेता भागवत कथाओं का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता लगातार भागवत कथा का आयोजन करवा रहे हैं। छिंदवाड़ा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा को कांग्रेस के हिंदुत्व कार्ड से जोड़कर देखा जा रहा है। ये आयोजन इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि कांग्रेस इस बार चुनाव में पूरा जोर लगाती नजर आ रही है। कमलनाथ से पहले कांग्रेस के कई विधायक अपने अपने क्षेत्रों में भागवत कथाओं का आयोजन करवा चुके हैं, जबकि अब कमलनाथ खुद भी बड़ा आयोजन करवा रहे हैं, जो राजनीतिक लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या कांग्रेस को चुनाव के लिए धीरेन्द्र शास्त्री का आशीर्वाद मिल पाता है या फिर नहीं। और अगर कांग्रेस का ये हिंदुत्व कार्ड कामयाब हुआ तो फिर मुसलमानों के वोट बैंक को कांग्रेस कैसे अपनी तरफ कर पाएगी। फिलहाल हल्ला बोल में आज के लिए इतना ही। कल किसी और मुद्दे पे हल्ला बोलेंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।